परम पूज्य गुरुदेव जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, मनुष्य सबसे ज्यादा कहाँ पे निवास कर सकता रह सकता है अधिक दिनों तक, जीवन भर सुख और सभी तरह के साधनों से परिपूर्ण कहाँ रह सकता है। किसी दोस्त के यहाँ कितने दिन रहेगा, व्यवहारी के यहाँ कितने दिन रहेगा, रिश्तेदारी में कितने दिन रहेगा, परदेश में कितने दिन रहेगा, किराए के मकान में कितने दिन रहेगा। या दोस्त व्यवहारी के यहाँ जाएगा 10 दिन 15 दिन महीना भर रह सकता है। साल भर रह सकता है, कुछ करता होगा तब। इससे ज्यादा रहोगे तो तकलीफ होगा रखने वाले को, किसी न किसी दिन वो निकाल देगा। रिश्तेदारी में जाओगे, वहां भी 2-4 दिन 10 दिन रह सकते हैं। कहावत है, 1 दिन का मेहमान 2 दिन का मेहमान, तीसरे दिन का बेईमान। तो वहां पर भी ज्यादा दिन नहीं रुक सकते और अपनी मन इच्छाओं के लिए भी वहां आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे, परतंत्रता में ही रहेंगे। इसके बाद भी किसी न किसी दिन आपके प्रेम में रोड़ा पड़ता है, बाधक बनता है और प्रेम टूटता है, निकलना पड़ता है। परदेश में कब तक रहोगे? वहां भी ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। किराए का मकान होगा, किराया देते रहेंगे, तब तक रह सकते हैं। परदेश में कोई काम होगा, तब इस काम में आपको कोई धन मिलता होगा, जिसके वजह से किराया दे करके रह रहे हैं। जिस दिन आपका काम खत्म हो जाएगा, किराया नहीं देंगे, उसी दिन तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा। मकान मालिक तुम्हें निकाल देगा। फिर और कौन सी जगह है कि जहां मनुष्य रह सकता है? मनुष्य
का स्वयं का मकान होगा, स्वयं का घर होगा, तो उसमें वो सारा जीवन स्वतंत्रता से और सुख से रह सकता है। वहां कोई निकालने वाला नहीं होगा, कोई किराया मांगने वाला नहीं होगा। इसलिए शायद ने कहा है कि बंदे कर ले आपनी बेरा, बंदे कर ले आपनी बेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, आप जियत लख आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा, ये बंदे कर ले आपनी बेरा, बंदे कर ले आपनी बेरा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, बंद कर ले आपनी बेरा, बंद कर ले आपनी बेरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा, बंद कर ले आपनी बेरा, कठिन काल का घेरा, बंद कर ले आपनी बेरा। आप जियत लख आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा, बंद कर ले आपनी बेरा, बंद कर ले आपनी बेरा, बंद कर ले आपनी बेरा। सदगुरु कबीर साहब यही याद दिलाते हैं सबको कि ये बंदे, बंदा शब्द उसे कहा गया है जो किसी के बंधन में हो, जो किसी का बंधन में होता है वो उसी का गुलाम होता है और उसकी गुलामी करना पड़ता है। वो जैसा भी रखे वैसा रहना पड़ता है, जहाँ रखे वहाँ रहना पड़ता है, जिस दिन के लिए रखे उस दिन तक रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं बंदे, हे बंधमान जीव, ये जीव सदैव बंधा हुआ है, विषयों से, इच्छाओं से, आवश्यकताओं से ये बंधा हुआ है। आवश्यकताएं को बंधन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो आवश्यकता है। आवश्यकता पूरी हुई और उससे मनुष्य उसकी तरफ से हट जाता है। बंधन उसे कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकता भी ना हो लेकिन फिर भी वो उसके प्रति आसक्त हो, बंधा हो, उसकी गुलामी में लगा हो, उसके वशीभूत हो, उसे बंधन कहते हैं। इच्छाओं
का बंधन होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि बंधमान जीव तो अपना निवारा कर, अर्थात अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर, बना ले, अपना कल्याण कर। स्वयं अपने कल्याण के लिए तू रास्ता चुन। साहब कहते हैं बंदे कर ले आप मेरा, आप निवारा कर अपने। आप जियत लख आप ठौर कर। कहते हैं कि है इस जीते जी ही अपने आप को देख, अपनी पहचान कर, तू है कौन, तेरा स्वरूप क्या है। इस जीते जी तू अपने को देख, पहचान, आप जियत लख आप ठौर कर, और तू अपना ठिकाना भी बना ले। इसी जीते जी जीवन में तू अपना ठिकाना बना ले। मुझे कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा, कभी इस पर विचार किया। कहाँ तेरा घर होगा, कहाँ तू जाएगा, कहाँ रहेगा। जब तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा तो कहाँ रहेगा। साहब की इन बातों पर इस कितनी बड़ी दम है, जरा विचार करके देखें, सोचें कि इस भौतिक मकान में रह रहे हैं और ये भी पता है कि एक दिन इस मकान को बिगड़ना है, इसे गिरना है, इसे नष्ट होना है। और जब ये गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब कहाँ रहोगे। तुमने दूसरा मकान नहीं बनाया तो कहाँ जाओगे। बरसात, सर्दी, गर्मी, गर्मी में तो कहीं भी पड़े रहोगे, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि आपका गृहस्थी बंधन में नहीं होगी, सुरक्षित नहीं होगी। बारिश में छत नहीं होगी, कहाँ रहोगे। अर्थात किसी के दरवाजे पर भटकना पड़ेगा, किसी के यहाँ शरण लेना पड़ेगा, और वो शरण देगा तो कितने दिन के लिए देगा, फिर वहां से तुम्हें भागना पड़ेगा। इसलिए यदि इसी मकान में, इसी घर में रहते रहते तुमने कोई एक नया घर बना रखा है, तो इसको बिगड़ते ही तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा और सीधे अपने बने हुए उस नए मकान में प्रवेश कर जाएंगे, स्वतंत्रता से रहते, सुख से। इसी तरह साहब का कहना है कि ये जो तेरी 5 तत्वों से बनी हुई देह है, 5 भूतों से बना हुआ ये शरीर तेरा, ये तेरा मकान है, इसी में तू रह रहा है। और ये जब ये भी तुझे पता है कि एक दिन ये शरीर को नष्ट होना है, क्योंकि नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। और जब ये शरीर तेरा नष्ट होगा, बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, तब तू कहाँ जाएगा। मुझे कहाँ घर तेरा,
तब तू कहाँ जाएगा? जब तू मरेगा, मर जाएगा, तब कहाँ जाएगा? तेरा कोई ठिकाना है? तुझे कुछ पता है कहाँ तेरा घर है? नहीं पता है, क्योंकि तूने अपना घर बनाया ही नहीं है, तो कैसे पता होगा? इसलिए साहब कहते हैं कि इसी जीते जी तू अपनी पहचान कर ले, तू है कौन, और अपना एक नया ठिकाना भी बना ले, नया कोई नए शरीर की रचना कर ले, ऐसे शरीर की जिसमें तू सुख से रह सके। इसे जीते जी, इसी जीवन में ही तू सब कुछ कर सकता है। जीवन समाप्त होने के बाद फिर कुछ नहीं कर सकता, भटकना पड़ेगा इस घर से उस घर, 84 में मानवेतर प्राणियों में भटकना पड़ेगा। मानवेतर प्राणी और मानव प्राणी में यही अंतर है। मानव जीवन भर एक मानव तन में ही रहता है, लेकिन मानवेतर प्राणी जीवन में कई तनों की शरण लेता है, कई शरीरों की शरण लेता है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े मकोड़े, इनमें वो बार बार जन्मता और मरता रहता है। इसलिए कहते हैं साहब कि तू ऐसा कुछ कर्म कर ले इसी जीवन में कि तुझे मानवेतर में भटकना ना पड़े, तो तेरा ये दूसरा मकान बनाया रहे। इस शरीर से निकले और दूसरे उस देह में प्रवेश कर जाए। इसलिए कि आप जियत लख आप ठहर कर, मुझे कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तेरा घर कहाँ है ये पता नहीं है, यदि तू बना के रखेगा तो पता होगा। इसलिए कहते हैं यही अवसर नहीं चेतों प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। है बंदे, है जीव, है मनुष्य, ऐसे अवसर पा करके तूने ध्यान नहीं दिया, तूने चेता नहीं, तो फिर समय बीत जाने पर अंत में तेरा कौन है? कोई नहीं। जिसे तू अपना कहता है, मेरा मेरा करता है, वो भी तेरा नहीं है। कब तक है? जब तक इस तेरे में दम है, ताकत है, शरीर तेरा चलता है, इस घर में रहना, तब तक तेरा है। तेरे लिए कुछ करता है, वो भी उसमें कुछ स्वार्थ है, उसमें कुछ स्वार्थ लगा है। इसलिए वो स्वार्थ जब तक उसका निकलता है तब तक ही वो तेरा है, तेरा साथ देता है। जिस दिन उसका स्वार्थ निकलेगा तो तुझे कोई नहीं रह पाएगा। किसी ने कहा है कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है बंदे, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। इसलिए तूने जो इस जीवन में तूने बनाया है, भौतिक संसार के लिए कमाया है, वो तेरा साथ नहीं देगा। सब यही ले लेंगे, क्योंकि जैसा तू आया है वैसा ही तुझे जाना पड़ेगा। ना कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं
कि ऐसे अवसर पर मत चूक और कुछ ठिकाना बना ले इस शरीर से। मुक्ति पाने के बाद तो अपने मुक्ति का साधन बना ले, अपना घर बना ले। अंत में तेरा कोई नहीं होने वाला, परिवार तेरा साथ नहीं देगा, जिस स्त्री को तू अपना समझता है वो भी साथ नहीं देगी। भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो। जब या घर सेवा घर जई हो, भजन बिना दुख पई हो, भजन बिना दुख पई हो। बालपन तो खेल गवाया, बालपन तो खेला कूदा, जवानी में काम सतायो, भजन बिना दुख पइयो, जवानी में काम सतायो। वृद्ध भय तन वृद्ध भय मत गई मारी, वृद्ध भय मत गई मारी, मूड़ पकड़ तब रोई हो, भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। जब या घर से वा घर जई हो, भजन बिना दुख पई हो। द्वार तलक की त्रिया साथी, मरघट तक परिवार, द्वार तलक की त्रिया साथी, मरघट तक परिवार। अग्निदान तक पूत निभावे, अग्निदान तक पूत निभावे, आगे सब बेकार, आगे सब बेकार, कोई नहीं तेरा यार, भजन बिना दुख पई हो, भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन जब या घर से वा घर जइयो, मन दौलत अर महल दुमहला, धन दौलत अर महल दुमहला, अंत यही रह जाना है। धन दौलत और महल दुमहला, अंत यही रह जाना है। कहत कबीर सुन भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, सतगुर ठिकाना है। कहत कबीर सुनो भई, सतगुर शरण ठिकाना है, सतगुर शरण ठिकाना है। भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। जब या घर से वा घर जई हो, भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। तो सांप कहते हैं कि यही अवसर नहीं चेतों प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अगर ऐसे समय को तू खो दिया
तो फिर अंत समय तेरा कोई नहीं होने वाला है, कोई नहीं होगा। द्वार तल की त्रिया साथी दरवाजे तक ही तेरी प्रियतमा पत्नी, जिसके लिए तू हर समय चिंतित रहता है था, वो दरवाजे तक ही तेरा साथ देगी, इसके आगे नहीं जाएगी। परिवार नरक तक ही जाएगा, आगे तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। और जिस पुत्र के लिए तूने धन कमाया, सब कुछ किया, वो भी तेरे शरीर पर आग लगा देगा, और आग लगाने के बाद वहीं से वापस लौटेंगे, पीछे कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या गति हो रही तेरी, कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ जा रहा है, कैसी परिस्थितियों में जा रहा है, कोई सोचने वाला नहीं होगा तेरा। इसलिए साहब कहते हैं अंत तेरा कोई नहीं होगा। इसलिए ऐसे अवसर को मत खो, कुछ विचार कर, कुछ सोच और अपना ठिकाना बना ले। क्योंकि कबीर साहब भी कह रहे हैं कि ये कठिन काल का घेरा, ये समय जो है बहुत कठिन का समय है, बहुत कठिनाइयों का है, बहुत दुखों का है। यहाँ पे सुख नहीं, सुख वही मिलेगा जब तू अपने ही मकान में पहुंच जाएगा। ये मकान तो किराए का है, इसमें किराया देना होगा, तब तक रहेगा। जो परिवार है सब किराए के हैं, सबकी सेवा करना है, सबको कुछ देना पड़ता है। अगर तू परिवार को कुछ नहीं देगा तो तेरा नहीं होगा। इस शरीर को भी तू भोजन पानी तेल मालिश नहीं करेगा, ये भी नहीं रुक पाएगा, लेकिन फिर भी करते करते भी एक दिन ये भी छूट जाएगा। इसलिए है बंधु, ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। इस जीवन को व्यर्थ न जाने दे, इसके मूल्य को समझें। ये किस लिए मिला है, कितनी परिस्थितियों के बाद, कितनी परेशानियों को झेलने के बाद मिला है। इसलिए इस मानव जीवन को व्यर्थ न जाने दे और इस जीवन का मूल्य समझकर भविष्य अगले जीवन के लिए कुछ भक्ति भजन करें और करके अपना नया मकान तैयार करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करता हूँ। साहेब साहेब सत।